हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई एक्सरसाइज। क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज है 3.7 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती है। बाहर के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक विशेष बात होती है इसमें, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें निकालना हमने महत्तम है या लघुत्तम है। वो ये शब्द होता है अधिकतम या अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा। इस तरह के जो शब्द आ जाए ना, इनसे हमें पता लगता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। और दूसरा, इस में कई बार ऐसा भी होता है ऐसे क्वेश्चनों में जो शब्द तो अधिकतम आ जाए लेकिन निकालना लघुत्तम पड़ता है। तो वो हमें और कहाँ से पता लगता है इस स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ लगता है कि हमारे पास 75 और 69 2 kg, यानी कि 75 kg 69 kg, इस प्रकार के दो माप है, ये बोरियां भरी हुई है। और लास्ट में हमें ये चेक करना है कि हमें क्या लिखा है। देखो, दोनों बोरियों के भारों को इनसे भी पता लगता है। यहाँ तक दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले, वह संख्या कौन सी है ये निकालना। यानी कि जो इनको पूरा पूरा माप ले या इनको पूरा पूरा भाग कर दे, ऐसी संख्याओं में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो चलिए, 75 और 69, क्योंकि हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के मैंने आपको दो मेथड बताए। फर्स्ट तो ये, इसके हम फैक्टर करेंगे। हम 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें तो 25 आ गया। फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करें तो 1 आ गया। और हम 75 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 5, ये इसके फैक्टर है। इसी प्रकार 69 के फैक्टर कर लें। 3 से डिवाइड करें, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर हम इसको 23 से डिवाइड हो गए, तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर केवल अपने से भाग होता है या 1 से। तो 69 को हम यहाँ लिखेंगे 3 × 23। अब इन फैक्टर में हमें पता लगता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है 3। तो हमने अधिकतम मान ज्ञात कर दिया है कि वो अधिकतम मान 3 kg का एक वेट भार है, जो इन दोनों को पूरा पूरा नाप देगा। तो ये है इसका आंसर 3 kg। हम लिख सकते हैं 3 किलोग्राम kg। सेकंड क्वेश्चन है ये, 3 लड़के एक स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यहां से पता लगता है। देखो, कितनी न्यूनतम दूरी तय करे। न्यूनतम जो शब्द है, ये न्यूनतम शब्द यहां बता रहा है कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है, महत्तम नहीं निकालना है। और इससे भी पता लगता है वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए, ये यानी कि जो दूरी हम निकालने जा रहे हैं, वो जो दूरी है इन तीनों से पूरी पूरी कदमों में तय हो जाए, यानी कि पूरा पूरा भाग हो जाए। ये है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अब जो हमने निकालना है उसमें एक तो यहां अधिकतम शब्द था, इसमें न्यूनतम शब्द है। अधिकतम शब्द है, अधिक से अधिक है, ज्यादा से ज्यादा है, मैक्सिमम है। इन शब्दों में हमने क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ, जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला। और यदि न्यूनतम है, कम से कम है, तो इस तरह के जो शब्द आ जाए उनमें हमने निकालना पड़ता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम, लघुत्तम।
तो हमने 63, 70 और 77 का लघुत्तम निकालना, हमने यहाँ लिख लिए 63, 70 और 77। इनका लघुत्तम निकालना, लघुत्तम हम तीनों का इकट्ठा निकाल सकते हैं। इसके भी दो मेथड है, जैसे एचसीएफ के दो मेथड है, इसके भी दो है। एक तो ये तीनों को इकट्ठा लिख लिया और तीनों को इकट्ठे हम फैक्टर कर देंगे। हम यहाँ डिवाइड ऐसे नंबर से करते हैं जो इनमें से कम दो को जरूर डिवाइड करे। तो वो नंबर क्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे? जैसे अगर मैं दो से करना चाहूँ, दो से ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, केवल सिंगल एक रह गया, सिंगल के लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे। और इसमें से अगर मैं थ्री से डिवाइड करना चाहूँ, थ्री से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए टू और थ्री को हम यहाँ छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से फाइव से करो तो फाइव में केवल इसको करेगा, इन दोनों को नहीं करेगा, तो फाइव को भी छोड़ दो। फिर सेवन पे आ जाओ, सेवन इससे को भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो 7 निम 63, 7 दाई 70 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये है 9, 10, 11। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों में से कम दो को जरूर डिवाइड कर दे। तो इसलिए हम इसको आगे ना करके सीधा हम लिख सकते हैं कि LCM, या हम इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। कैसे निकालते हैं? इसका तरीका यह है कि इन सब की गुणा कर दें हम, 7 गुणा 9 और गुणा 10 और गुणा 11, इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम गुणा कर लेंगे। इन चारों की गुणा करने का अपना अपना सबका तरीका है। तो या तो हम यूं कर सकते हैं, जैसे 11 के 7 की गुणा कर दे 77, 9 के 10 की गुणा कर दे 90, और फिर इन दोनों की गुणा कर ले 9 से 63 और 6, 9 से 63 और 6 69। तो ये आ गया इसका 6930 के सेंटीमीटर है ये। तो इसमें भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये है वो दूरी जो इन कदमों से पूरी पूरी नप सकती है। इस थर्ड क्वेश्चन में देखिए, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ा और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। सबसे लंबा, हाईएस्ट, जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले, यानी कि जो इन तीनों को पूरा भाग कर दे, ऐसा हमने फीते की अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे लंबा या अधिकतम, अधिकतम के लिए आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 825, 775 और 450। इनके फैक्टर कर लें। फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड होता है, 3 से करो, 3 दूनी 6 और 3 सात 21, 3 पाँच 15। फिर 5 से कर दो, 5 पाँच 25 और 5 पाँच 25। फिर 11 से या 5 से ही कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और लास्ट में हम 11 से कर सकते हैं ये। तो 825 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 के करें, 3 से डिवाइड करें, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पाँच 15। फिर 3 से करो, 3 सात 21, 3 पाँच 15। फिर 3 से करो, 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 पाँच 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार से आप अपने तरीके से भी इसके फैक्टर गुणनखंड कर सकते हैं। और यहाँ कर दिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पाँच 10। फिर 3 से, 3 सात 21, 3 पाँच 15। फिर 3 से 25 आ जाएगा। फिर 5 से, 5 पाँच 25 और फिर 5 से 1 आ जाएगा। ये भी यहाँ लिख लो। 675 के फैक्टर हैं 3 3 3 5 5, 3 3 3 5 5, और 450 के फैक्टर आ गए 2 3 3, 2 3 3 5 और 5। ये देख के हमने यहाँ लिख लिए। हमने क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, या यूं कि ये महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है तीनों में वो फैक्टर छांटना हमने। जिस तरह से ये 3 है, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, तो हमने लिख लिया 3। 5 है, ये 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 भी लिख दिए।
दूसरा 5 है, इसमें भी है दूसरा 5, इसमें भी है, तो ये भी लेते हैं। अब इसमें केवल 11 बचा है जो कि इनमें नहीं है, इसलिए अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इनके हम गुणा कर सकते हैं। 5 5 25 दिया 75, और इसके सेंटीमीटर लग सकते हैं क्योंकि ये माप सारे सेंटीमीटर में है। तो 75 सेंटीमीटर का अगर आपके पास फीता है तो इन तीनों को पूरा पूरा नाप देगा। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने इनमें लघुत्तम निकालना है इन तीनों का। कहां से पता लगा लघुत्तम निकालना है? 6, 8 और 12 से विभाज्य, यानी कि जो इन तीनों से भाग हो जाए, ऐसी स्थिति में हम लघुत्तम निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों का, यानी कि 6, 8 और 12। एक मेथड तो ये है कि हम इसके फैक्टर अलग कर लें, इसके फैक्टर अलग कर लें, इसके फैक्टर अलग कर लें, और तीनों के फैक्टर होने के बाद फिर हम इनका लघुत्तम निकाल सकते हैं या एलसीएम निकाल सकते हैं। एक मेथड ये भी है कि तीनों को इकट्ठा ले लो, इकट्ठा भी निकल सकता है। जैसे हम 2 से डिवाइड करें, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिके 12। फिर 2 से डिवाइड करें, ये डिवाइड होता नहीं, जो नहीं होता उसको एज इट इज लिखना है। और जैसे ये 2 से डिवाइड हुआ 2 दूनी 4, ये भी 2 से डिवाइड होता है 2 तिया 6। अब 3 से करें, ये भी डिवाइड हो गया 3 से, 3 एकम 3, ये नहीं होता था एज इट इज, और 3 से ये भी डिवाइड हो गया। अब क्योंकि इसमें केवल 2 बचे हैं, 2 से फिर कर दो, ये 1, ये भी 1, ये भी 1। अब हमने निकालना एलसीएम। ये हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक लघुत्तम, महत्तम नहीं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम निकालना तो हम इन सब की गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 2, कितने आएगी गुणा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आगे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए हमने, ये तो 2 अंकों की है। अब इसकी टेबल लेंगे हम, जो हमारा एलसीएम आया है, इसकी टेबल देखो कहां तक पहुंचते हैं। 3 अंक आते हैं, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, और 24 चौका 96, और 24 पांचे 120। यहाँ आके 3 अंक आ गए। ये 2 अंक है, ये 2 अंक की संख्या, ये 2 अंक की संख्या, ये 2 अंक की संख्या, तो ये है 3 अंक की। और ये आगे चलेंगे 3 अंकों की और भी आ जाएंगी, क्योंकि हमने 3 अंकों की सबसे छोटी ज्ञात करनी है, तो ये है। तो हम लिख सकते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से, जो ऊपर लिखित तीनों संख्याओं से ऊपर लिखित संख्याओं से भाज्य है, संख्याओं से विभाज्य भाग हो जाए, वो है भाई 120। या हमने लिख सकते हैं 24 गुणा 5, 120। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हमने देखो 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, और उसमें यहां था सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो हमने क्या निकालना है? लघुत्तम, जो तीनों से भाग हो जाए। अब 8, 10 और 12 इन तीनों से भाग हो जाए ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमने लघुत्तम ज्ञात करना है। तो लघुत्तम के लिए आप क्या करोगे? इन तीनों को फैक्टर करेंगे इकट्ठे। 2 से डिवाइड करें, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 छिके 12, और फिर 2 से डिवाइड करा, 2 दूनी 4। ये एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। इसको हम करेंगे 2 तिया 6, और या तो हम यहीं भी इसको छोड़ सकते हैं,
क्योंकि अब इनमें से कोई दो ऐसी संख्या नहीं है जो किसी अदर संख्या से डिवाइड हो जाए। और करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो से करेंगे दो एकम दो, ये दो से डिवाइड नहीं होती, ये दो से डिवाइड नहीं होती। फिर पांच से करेंगे, ये तो वन है, ये पांच से हो जाएगा पांच एकम पांच, और ये तीन। फिर तीन से कर देंगे तो ये वन 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 है। अब यहाँ हमने क्योंकि इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं इसको, ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच और गुणा तीन। इनकी गुणा कितनी आ गई, अब गुणा यहाँ से स्टार्ट कर लें तो आसान होता है बड़ी संख्या से। पांच तीन 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। अब हमें यहाँ पढ़ो, अंक तीन अंकों की सबसे बड़ी, या है तो तीन अंकों की, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तीन अंकों की। अब क्योंकि हमारा एलसीएम 120 है, 120 है, अब इसके आगे टेबल स्टार्ट करेंगे। 120 जो है, इसकी अगर टेबल करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो तीन अंकों की है। 120 में 12, समझे इसको, 12 दूनी 24, जीरो लगा दो, 12 तिया 36, जीरो लगा दो, 12 चौक 48, जीरो लगा दो, 12 पंजे 60, जीरो लगा, 12 छिक 72, जीरो लगा दिया, और 12 सते 84, 12 अठे 96, और 12 नीमा 108 आएगा। और इसके जीरो लगाने, यहां से ऊपर आप देख रहे हैं सारी तीन अंकों की है, ये चार अंकों की है, क्योंकि हमने लेना है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 है, जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। यह लिखूंगी, तीनों संख्याओं से भाग होने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये लिख देंगे हम, या नहीं लिख देंगे 120 गुणा 8, 960 है। ठीक है, ये है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे लाइट से संबंधित है, जो ट्रैफिक लाइट होती है, जो कभी ग्रीन कभी रेड कभी येलो ऐसे होती है, उनका क्वेश्चन है ये। तीन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। ऐसे सवाल आपके पास आए तो इन सवालों में आपने क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। 48, 72 और 108। हम यहाँ देखिए, 48, 72 और 108 के पहले फैक्टर मेथड से इनका एलसीएम निकालेंगे। और पहले फैक्टर करें, दो से डिवाइड करें, दो से 24 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे, और दो पांच 10 और दो चौके 8, 56 आ जाएगा। फिर दो से डिवाइड करें, ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और ये 27 दूनी 54 होता है, 27 आ जाएगा। फिर दो से डिवाइड कर दे, दो छीके 12, दो नी में 18, ये डिवाइड होता नहीं, जो डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज लिखना आपने। तीन से डिवाइड करें, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन निम 27। फिर तीन से कर दें, ये एज इट इज, क्योंकि तीन से डिवाइड नहीं होता, तीन एकम तीन और तीन तिया 9। फिर हम दो से करें, ये हो जाएगा दो से, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और फिर तीन से कर दें, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और तीन एकम पे। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दें इनकी, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा या लघुत्तम समापवर्तक होगा। दो गुणा दो, दो गुणा दो गुणा दो, और गुणा तीन, और फिर दो गुणा तीन।
अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो पहले तीन 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 की करें। तीन तिया नौ, नौ तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432 सेकंड। ये तो है इसका एलसीएम। लेकिन हमने निकालना क्या, यहाँ देखिए, यदि वे तीनों लाइट एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, ये निकालना हमने। केवल महत्तम से लघुत्तम से हमारा काम नहीं चलेगा। ये इतने सेकंड है, पहले इनके बनाओ हम मिनट, कितनी बनेगी। 432 को यदि मैं 60 से भाग कर दूं तो मिनट बन जाएंगी। 7 से गया 700, 7 से 42 और इसको घटाएंगे तो 2 1 12 बजे। यानी कि 432 सेकंड के 7 मिनट बन गई, 12 सेकंड बन गए। ये मिनट और ये सेकंड बच गए। अब यह देखिए 7 बजे बदली है वो लाइट, दोबारा इतने मिनट और इतने सेकंड के बाद फिर वो दोबारा बदलेंगी। तो इसने पूछा है वो दोबारा कब बदलेंगी। 7 बजे बदले, कौन से 7 बजे, प्रातः के। तो प्रातः 7 बजे और 7 मिनट और 12 सेकंड पर फिर वह पुनः बदलेंगी। तो पुनः बदलेंगी, पुनः बदलेंगी 7 बजकर, या प्रातः भी लिख दो, प्रातः 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर। ये है इसका सही आंसर। तो आज आपने बहुत सारे सवाल समझे और आपने देखा किसी सवाल में हमने लघुत्तम समाप्त निकालना, किसी सवाल में हमने महत्तम समाप्त तक निकालना, यानी कि किसी में एलसीएम, किसी में एचसीएफ। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे, आपको भी पता लग जाएगा हमने किस सवाल में एलसीएम, किस सवाल में एचसीएफ निकालना है। तो इसकी दो दो मेथड आप सीख चुके हैं, यानी कि लघुत्तम को भी 2 मेथड से निकाला जा सकता है और महत्तम को भी 2 मेथड से निकाला जा सकता है। आज हमने आपको केवल एक मेथड सिखाया, कौन सा, केवल गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करोगे आगे बढ़ोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।